हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन या फिर कांस्टेंट टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज हमको देखना है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट मिडिल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं डोमेन क्लासेस बाय शाहनवाज। तो आज के लेक्चर में हमें बात करना है मिडिल टर्म्स की, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम एक जनरल सीरीज ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास x प्लस वाई रेज़ टू पावर n है। इसका एक्सपेंशन हम सभी जानते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है nc0 x रेज़ टू पावर 0 y रेज़ टू पावर 1 प्लस nc1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 x रेज़ टू पावर 1 y रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहता है n माइनस 2 प्लस nc n x रेज़ टू पावर n y रेज़ टू पावर। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बात करी थी। अब अगर यहाँ पर कुछ टर्म है, तो अगर कोई क्वेश्चन में हमसे कहता है कि मिडिल टर्म बताएं, तो मिडिल टर्म हम कैसे बताएंगे। देखिए मिडिल टर्म जो है वो मिडिल टर्म डिपेंड करती है इस इंडेक्स के ऊपर, वैल्यू ऑफ n, है ना। इस वैल्यू ऑफ n के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मिडिल टर्म क्या होने वाली है। अब इंडेक्स जो है या तो वो ऑड होगा या वो इवन होगा। ये जो पावर ऑफ n है या तो वो n ऑड होगी या इवन होगी। फ्रैक्शन तो हम लेते नहीं, तो पॉजिटिव लेना है इसमें। तो हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो इवन या तो ऑड। तो अगर n यहाँ पर इवन हो जाए, इफ n इज इवन, अगर ये पावर इवन हो जाएगी तो हमें क्या मिडिल टर्म मिलेगी। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। अगर x प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 है तो आपको कितने टर्म है आपके पास, आपको यहाँ से कितनी टर्म मिलने वाली है। क्या 4 मिलेगी या 5 मिलेगी। हमें मिलेगी 5 टर्म। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो पावर है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n प्लस 1, मतलब 4 प्लस 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होने वाली है, 5 होने वाली है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा t1 t2 t3 t4 और t5, ठीक है। अगर ये 5 टर्म है और अगर मैं यहाँ पर आपसे कहता हूँ कि मिडिल टर्म बताएं, तो मुझे आप आसानी से बता देंगे मिडिल टर्म कितनी है, एक, और वो कौन सी है, थर्ड टर्म। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन ये मालूम पड़ता है कि अगर इंडेक्स इवन है तो वहां पर हमें एक मिडिल टर्म मिलेगी। क्या मिलेगी, एक मिडिल टर्म मिलेगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं इफ n इज इवन देन ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म इज पॉसिबल। एक मिडिल टर्म पॉसिबल होगी, और वो मिडिल टर्म क्या होगी, तो मिडिल टर्म हो जाएगी आपके पास n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। यही हो जाएगी मिडिल टर्म। क्या बात समझ में आई। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अगर 5, यहाँ पर अगर हमारे पास 4 टर्म थी a प्लस बी रेज़ टू पावर, यहाँ पर 4 था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, n प्लस 1, मतलब 5t5। तो n/2 प्लस 1th टर्म, तो n कितना है, 4/2 प्लस 1th टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 2 प्लस 1, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। तो बड़ी आसान सी बात है कि अगर इवन है n तो मिडिल टर्म कितनी आएगी, एक, और उसको हम कैसे निकालेंगे, n/2 प्लस 1th टर्म। अब मान लीजिए कि n जो है वो ऑड आ गया, तो क्या होगा, इसको हम उसी तरीके से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में आ जाता है x प्लस वाई रेज़ टू पावर 3 आ जाता है, पावर क्या है, 3। अब फिर मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है या 4 है। आप बोलेंगे 4 है। तो 4 अगर टर्म्स है, या मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा ले रहा हूँ, 5 ले लेता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 1 6, 6 टर्म हो जाएगी। तो मैं इसको लिखूंगा t1 t2 t3 t4 t5 और t6। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी है, तो आप जो मिडिल टर्म बताएंगे, आपके लिए मिडिल टर्म यहाँ पर दो टर्म बनेगी, है ना। देखिए 6 टर्म है ना, तो ये दोनों मिडिल टर्म बन रही है। आप कहेंगे सिर्फ t4 है, तो t4 मिडिल टर्म नहीं बन रही है, क्योंकि इधर यहाँ पर 3 बचेंगे, इधर 2 बचेंगे।
तो ये दोनों मिडिल टर्म का काम करेंगे। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से हमें समझ में आता है कि अगर वैल्यू ऑफ एन ऑड है मतलब टोटल नंबर टर्म्स कितनी हो जाएगी, इवन। तो वहां पर आपको दो टर्म मिलेगी, और वो दो टर्म कौन कौन सी मिलेगी वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो हम लिखेंगे इफ एन इज ऑड देन टू मिडिल टर्म इज पॉसिबल, दो मिडिल टर्म आपको मिलेगी। और कौन कौन सी मिलेगी, सच दैट एक तो मिलेगी आपको n+1/2 टर्म, और एक मिलेगी आपको n+3/2 टर्म। ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होती हैं कब, जब आपकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स में जो पावर है वो अगर ऑड हो तो। यहां तक क्लियर हो गया। ये 2 पॉइंट हो गए आपके, इसी पर हमें क्वेश्चन करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मिडिल टर्म होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन की, वो उसमें सबसे हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। फिर से जब भी आपसे कहा जाए मिडिल टर्म बताओ, तो मिडिल टर्म आप बताएंगे, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हाईएस्ट होगा या ग्रेटेस्ट होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल, या मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, middle term of binomial expansion, coefficient of expansion is greatest, is highest। इसका मतलब ये सीधा सा कि जो भी मिडिल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये 3 पॉइंट हो गए। और क्या कर सकते हैं इसमें, अब आपको अगर टर्म निकालना है, ठीक है ना, तो टर्म के लिए हम कुछ क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो थ्योरी समझ में आ गई आपको। क्या करना है, जब भी आपसे मिडिल टर्म कहा जाएगा तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपकी जो इंडेक्स में पावर क्या है। इंडेक्स में अगर पावर इवन है, पावर अगर इवन है, इवन होने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो ऑड हो जाएंगी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर 8 है, पावर अगर इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, वो इवन हो जाएगी, क्योंकि 8 + 1 9। तो जब यहां पर इवन होगा तब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, n/2 + 1th टर्म, ये आपकी मिडिल टर्म बन जाएगी। और अगर इंडेक्स ऑड है, अगर इंडेक्स ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 10, मतलब इवन। तो उसमें आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, n+1/2th टर्म, और एक मिलेगा आपको n+3/2th टर्म। ये दो आपको मिडिल टर्म मिलेगी, और इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं तो आप भी कॉपी और पेन निकाल लें, और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस करते चलें। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन x + 2y रेज़ टू द पावर 6। आपको बताना है कि x + 2y रेज़ टू द पावर 6 का मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात कि हमें ये देखना है कि n क्या है। तो n यहां पर कितना है, 6। n यहां पर कितना है, 6। अब हमने यहां पर कहा कि भाई 6 है, मतलब यहां पर लेता हूं मैं n इज इवन। n क्या है, इवन है। अगर n इवन है तो अभी मैंने बताया कि मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, तो मिडिल टर्म हो जाएगी आपके पास में, मिडिल टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में, tn/2 + 1th टर्म, ये हो जाएगी ना।
n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर n/2 का मतलब क्या हो जाएगा, t, n कितना है 6, 6/2 प्लस 1th टर्म, मतलब 3 और 1 4th टर्म। आपको क्या निकालना है, 4th टर्म। 4th टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। 4th टर्म हो जाएगी मिडिल टर्म, ये आपको निकालना है। कौन सी टर्म निकालना है, 4th। अब टर्म निकालना है तो हम फॉर्मूला जानते हैं जनरल टर्म का, टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस आर और वाई रेस्ट टू पावर आर, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है। यहां पर मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूं, प्लस 1 के टर्म में 3 प्लस 1 लिखूंगा, तो मुझे आर क्या देगा यहाँ पर 3, और एन कितना है 6, तो जाएगा 6c3 एक्स। अब यहाँ पर एक्स का काम कौन करेगा, तो ये जो पहले नंबर लिखा हुआ है ये एक्स का काम करेगा। तो यहां मुझे मिलेगा x रेस्ट टू पावर n माइनस आर, मतलब 6 माइनस 3, और y कितना है, तो y यहाँ पर जो 2y लिखा हुआ है ये y का काम करेगा। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 2y, और r की प्लेस पे लिखूंगा मैं 3, ठीक है। तो फाइनली t 3 प्लस 1 मतलब 4th टर्म, ये मिडिल टर्म बन गई। 6c3 x रेस्ट टू पावर 3, और यहाँ आ जाएगा 2 रेस्ट टू पावर 3 और y रेस्ट टू पावर 3। तो 4th टर्म मुझको मिलता है यहाँ पर 6c3 2 रेस्ट टू पावर 3 और x रेस्ट टू पावर 3 और y रेस्ट टू पावर 3। तो 4th टर्म ये हो जाएगा 6c3 इंटू 8 x क्यूब y क्यूब। ये तो आई 4th टर्म, है ना। 6 में ये आपकी मिडिल टर्म हो गई। ये कौन सी टर्म है, यही आपकी मिडिल टर्म है। और वो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बताओ, तो भैया ये कोफिशिएंट है, ये आपका कोफिशिएंट हो गया 6c3 इंटू 8, ये आपका आंसर। तो समझ में आया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ना है कि अगर इंडेक्स इवन है तो टर्म मिडिल टर्म 1 बनेगी और वो बनेगी n/2। तो नोट करें इसको, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, बेटा देखिए मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है ना। कल हम करेंगे इसमें कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस लेकर आना है हमको, ठीक है ना। कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करना है उसके 2 लेक्चर बनाऊंगा मैं, इसमें नंबर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है बेटा। देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी कम होती है और उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ये 2 फायदे हैं। क्या एक फायदा तो ये है कि आप में जो करेक्शन एरर होता है ना, प्लस माइनस लगाने के बहुत एरर होते हैं, बच्चा जल्दबाजी में करता है, तो आप जितने ज्यादा बार उसको पेन से करेंगे, एक तो फॉर्मूला याद होगा, कंसेप्ट याद होगा और आपका नॉलेज भी उसमें बढ़ता है और प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो आप क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लेना है फाइंड मिडिल टर्म ऑफ, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ 3a माइनस a क्यूब बाय 6 रेस्ट टू द पावर 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग? अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमको देखना है कि मिडिल टर्म निकालना है, तो हमें पावर देखना है इंडेक्स की। पावर क्या है हमारे पास, पावर है n इक्वल्स टू, हमने बात करी है अभी कि अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म कितनी बनने वाली है, 2। क्या क्या बनेगी, अगर n 3 है, इफ n इज ऑड देन मिडिल टर्म, देन मिडिल टर्म बनेगी आपके पास में n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2, ये दोनों मिडिल टर्म का काम करेगी। अब n 3 है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मिडिल टर्म क्या क्या है, मिडिल टर्म है 3 प्लस 1/2 एंड 3 प्लस 3/2। इसका मतलब मिडिल टर्म मुझको मिलता है सेकंड टर्म और 6 और 2 फोर्थ टर्म, ठीक है ना। फिर 4/2 n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2, मतलब सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। 6/2 थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिडिल टर्म का काम करेंगे।
सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मिडिल टर्म का काम करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम जानते हैं कि जनरल टर्म का फॉर्मूला एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर ए रेस टू पावर आर। अब फॉर्मूले में नेगेटिव है, तो या तो आप यहां पर नेगेटिव लगा दो, ये हमारी पहले भी बात हो चुकी है लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में, या तो आप यहाँ पर -1 रेस टू पावर आर लगा दो, और अगर आपको आर नहीं लगाना है तो फिर आप डायरेक्ट कंपेयर करके लगा सकते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म को मैं +1 के टर्म में क्या लिखूंगा, 1+1, क्या लिखूंगा मैं, 1+1। तो यहाँ पर मेरे लिए आर का काम कौन कर रहा है, आर का काम तो 3 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3c1। एक्स का काम कौन कर रहा है, तो ये पहली टर्म एक्स का काम करेगी, यहाँ पे लिखूंगा 3a रेस टू पावर 3-1, क्योंकि r यहाँ पर कितना है, 1 है। a ध्यान से समझना है, a यहाँ पर a का मतलब क्या हुआ, ये वाली टर्म, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो a लिखा है ये इस टर्म के रेस्पेक्ट में लिखा है, x प्लस इसको मैं y लिख लूँ, x प्लस वाई रेस टू पावर n, यहाँ पर y लिख लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। जरा y को कंपेयर करूँ तो ये y का टर्म, अच्छा यहाँ पर हमने प्लस लिया था, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -a³/6 रेस टू पावर r, और r कितना है यहाँ पर 1। क्या बात क्लियर हो रही है। फिर सेकंड टर्म, अब मुझे यहाँ पर कितना मिलता है, 3c1। 3c1 की वैल्यू कितनी होती है, 3। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि nc1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n होती है। nc1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया 3 इंटू 3a रेस टू द पावर 2, और यहाँ पर देखिए -1 रेस टू द पावर 1, तो इसको आप पहले बाहर ले लें, और ये हो जाएगा a³/6। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये 3 कैसे आ गया, 3c1, तो बेटा ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आप ये फॉर्मूला लगाएं कॉम्बिनेशन का, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो उससे आपको ये मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ तक आ गए हम। इसमें आपको सेकंड टर्म क्या मिलती है, तो सेकंड टर्म हमको मिलती है यहाँ पर -1 रेस टू द पावर ऑड। तो नेगेटिव पे अगर ऑड होता है तो नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये 3 हो गया, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 a रेस टू पावर 2, और यहाँ पर a रेस टू पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आपको सेकंड टर्म मिलेगी -3 3 9 9 3 27/6, और a रेस टू पावर 5। अब आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लें, इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9/2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर। तो ये आई आपके पास मिडिल टर्म में सेकंड टर्म, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको एक और टर्म निकालना है, वो क्या निकालना है, थर्ड टर्म। तो इसको रब करें, फिर हम लेते हैं थर्ड टर्म। नोट करें जल्दी बेटा, इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको कर दूं 1 2 3 कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा हाँ, प्रैक्टिस ही मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन से आप मत घबराएं, और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है, चाहे उसके लेक्चर्स बढ़ जाए। अब हम लेते हैं थर्ड टर्म। हमने बात करी थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2+1, और इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला जो होता है, चलिए वो लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो TR+1 NCR x रेस टू पावर n माइनस आर y रेस टू पावर r, यही फॉर्मूला है जनरल टर्म का। हमें निकालना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को मैं लिखूंगा 2+1, यहाँ पर r का काम करेगा 2 और n का काम करेगा 3, जाएगा 3c2, x का काम करेगा 3a, हो जाएगा 3a रेस टू पावर 3-2, ठीक है, और y का काम करेगा आपके पास में -a³/6, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 3-2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में थर्ड टर्म, आपके पास हो जाएगी 3c2 3a रेस टू पावर 1, और यहाँ जाएगा -a³/6, ये हो जाएगा 1। तो आपको थर्ड टर्म मिलेगी, ये नेगेटिव की पावर ऑड, नेगेटिव बाहर, 3c2, ये हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा a³/6। अब 3c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3c2 की वैल्यू भी 3 होती है, ठीक है ना। तो याद रखें आप, 3c2 भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो चलो इसको करके बताता हूँ मैं। NCR को आप लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। वैसे जनरली आपको याद हो जाएगा जब आप करते जाएंगे, फिलहाल बता देता हूँ मैं।
तो इसको आप लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपके पास में 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसको आप लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, 2 से कैंसिल, कितना बचा 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको थर्ड टर्म को -3 और ये हो जाएगा इंटू 3 और ये हो जाएगा a³/6। तो ये थर्ड टर्म, ये 3 से ये 3 कैंसिल, -3/2 और a³ ये आपका थर्ड टर्म, ये मिडिल टर्म हो गई। अब ये मिडिल टर्म हो गई। क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? कुछ डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊं। ठीक है, तो नोट करें इसको, लेते हैं अगला क्वेश्चन। और क्या करें, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप भी साथ साथ करते चलें। अब हम लेते हैं चलो ये क्वेश्चन बताओ मुझे आप करके, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म इन x² प्लस 1/x² प्लस 2 टेस्ट पावर n। चलो भैया इसकी मिडिल टर्म बता दो, जल्दी से बता दो, बड़ा आसान सा है। कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलिए दिख रहा है भाई मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में सबसे पहले क्या हमको मिडिल टर्म पता है, बाइनोमियल का। तो पहले इसको क्या हम बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बाइनोमियल का मतलब क्या, हम इसको दो टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x+1/x का होल स्क्वायर और पावर n? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ओपन करो इसको, a² + b² + 2ab और पावर कितनी है, समझ में आ रहा है? इस 2 का बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1/x पावर कितना हो गया, 2 हो गया। क्या क्वेश्चन हमारा जाना पहचाना दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, x+1/x पावर 2। अब क्या करना है? अब n पे डिपेंड करती है कहानी, किस पर डिपेंड करती है? n पर डिपेंड करती है कि कहानी क्या है। यहाँ पर हमारे पास n पावर ऑफ बाइनोमियल कैसा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये कैसा है, 2n कैसा है, एक इवन नंबर है। कैसा है? एक इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि यहाँ पर आप जब नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या होगा, या तो 1 रखोगे या 2 रखोगे या 3 या 4। तो 1 रखोगे तो 2 या 4 या 6 या 8 इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है, अगर n इवन है, मतलब ये पूरी पावर n बोलते हैं ना हम, ये n, अगर ये इवन है मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो एक मिडिल टर्म बनेगी, और वो मिडिल टर्म बनेगी, इफ 2n इज इवन देन मिडिल टर्म या बनेगी, वो बनेगी tn/2 वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n क्या है, 2n, तो 2n/2 + 1, ये है आपके पास में मिडिल टर्म। कुछ समझ में आ रहा है? ये 2n कहाँ से आ गया भैया? 2n नहीं है यहाँ पर, तो जो भी पावर है वो आना चाहिए। तो पावर क्या है, 2n है, तो 2n/2। इसका मतलब है कि n से n कैंसिल हो जाएगा, तो tn+1 लिख सकता हूँ इसको मैं, tn+, मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा tn+1। अब हमें पूछा है मिडिल टर्म बताओ, तो यहाँ पर देखो भाई ये क्वेश्चन है अपना, फॉर्मूला बाई जनरल टर्म NCR। फॉर्मूला क्या लगा दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं r+1 का, बार बार लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए। तो tn+1 लिखा, तो NCR, यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 2n कर रहा है। CR का काम कौन कर रहा है, R का काम हमारे लिए n कर रहा है। और x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो 2n - n हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा r की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, n। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक के लेक्चर्स देखे हैं तो ये बड़े आसान लग रहे होंगे, कि हम 3-4 लेक्चर से कर रहे हैं ना, NCR x⁻n - r और ये 1/x। तो फाइनली आपको मिलता है 2NCN x⁻n 2n - 1, और यहाँ आ जाएगा x की पावर n, ये दोनों कैंसिल, 2n/2NCN। तो 2NCN आपको आंसर मिलता है। और क्या लिख सकते हो इसको, 2n फैक्टोरियल
2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और क्या लिख सकते हो इसको 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। बहुत सारे बच्चों का दिमाग चल रहा होगा सर इसको तो उड़ा दो, सर इसको उड़ा दो, तुम्हें पूछूंगा आंसर कितना आ रहा है तो आप बोलोगे 2/n फैक्टोरियल, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पर ये जो 2n है ना, ये 2n के साथ फैक्टोरियल है और यहां पर अलग कहानी है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना तो ये ऐसा थोड़ा ना है कि 2 इंटू एन फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, तो वो एक अलग कहानी है। तो इसका आंसर आप ये हो जाएगा, या तो आप ऐसा लिख सकते हो n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये है आपके पास मिडिल टर्म। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद लेते हैं हम एक और क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस में भी आ चुका है। नोट करें इसको, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बेटा चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हर वीडियो में लेकर आते रहेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, अच्छा क्वेश्चन है वो, कहाँ गया क्वेश्चन, ले लो। हाँ क्वेश्चन लें आप। एक क्वेश्चन है, शो दैट द मिडिल टर्म, आपको बताना है शो दैट द मिडिल term, show that the middle term in the expansion of, या in x 1 plus x raised to power 2n is, आपको बताना है 1 into 3 into 5 से लेकर 2n minus 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2 raised to power n x raised to power n, जहां पर वेयर n जो है वो एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है भाई। चलो 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 शुरू करो। कौन करेगा? कौन करेगा? क्या आप कर सकते हैं? मेरे ख्याल से करना तो चाहिए, है तो आसान। दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है। कंसेप्ट समझ में आए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी वो कह रहे हैं कि बताइए कि 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 2n की मिडिल टर्म क्या है। तो हमने तो अभी तक जो सीखा है हम तो उसकी बात करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 2n है, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है कि पावर क्या कहती है, ये जो पावर है ये ऑड है या इवन है। तो हमने कहा कि भाई हमको तो ये एक इवन टर्म दिखाई दे रही है। तो इवन टर्म दिखाई दे रही है क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है। जब आप इसमें 1 2 3 4 रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, मतलब एक इवन टर्म। अगर इफ इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल, मैं बार बार लिख रहा हूँ एक ही बात, बार बार लिख रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल इज इवन, तो मिडिल टर्म क्या होगी, देन ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म इज पॉसिबल। और वो मिडिल टर्म क्या बन जाएगी, वो मिडिल टर्म बनेगी 2n/2 प्लस 1 टर्म, यही है मिडिल टर्म। क्या ये बात हम कर चुके हैं? कितनी बार कर चुके हैं? 3 तो क्वेश्चन ही कर लिए हमने। चलिए मतलब कुल मिलाकर ये, इसको मैं कैंसिल करूँ तो हो जाएगा tn+1, ये मिडिल टर्म, मतलब हमें इस पर काम करना है, पर काम करना है n+1 पे, ये टर्म निकाल। तो शुरू करते हैं। फिर वही फॉर्मूला tn+1 का, अब मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैंने काफी बार लिखवा दिया है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, NCR, n ये n है, NCR का है, ये है NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r, x यहाँ पर x का काम कौन करेगा 1 और y का काम कौन करेगा x, तो यहाँ आ जाएगा r। क्या यहाँ तक समझ में आए? फिर tn+1, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, किसी भी 1 पर अगर आप कितनी भी पावर करेंगे वो तो 1 ही होने वाला है, तो ये तो हो गया 1, को हटा दो, कितना बचेगा x रेज़ टू पावर r। क्या इतना समझ में आया? अब कहानी यहां से शुरू होती है, अभी तक तो टाइम पास ही था, कहानी यहां से शुरू होती है, यहां तक जनरली बच्चे कर लेते हैं,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहानी में ट्विस्ट अब आएगा, अब आपसे ये तो इसका आंसर हो गया, आपको आंसर तो मिल गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप इसको इसके रेस्पेक्ट में इसके जैसा एक्सप्रेस करो। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना है, बाकी आंसर तो ये भी सही है आपका, लेकिन हमें लिखना है इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ी सी कहानी बदलती है। अब आप जरा इसको देखेंगे तो आपको कुछ कहानी समझ में आएगी। जैसे मैंने अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कॉम्बिनेशन का, ये क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 2n माइनस n फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल। क्या ये फॉर्मूला पता है? अभी बताया था NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, क्या यही बात बताई थी? अब इंटू एक्स रेज टू पावर r, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, ये कितना मिल जाएगा n फैक्टोरियल, ये कितना मिल जाएगा n फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर r। ये जो 2n फैक्टोरियल है, जब मैं इसको ओपन करूंगा, मैंने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने बात करी, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 2n मिलेगा, 2n माइनस 1 मिलेगा, 2n माइनस 2 मिलेगा, 2n माइनस 3 मिलेगा, 2n माइनस 4 मिलेगा, से लेकर ये मिलेगा 3 2 1 मिलेगा। कोई बात समझ में आ रही है? ज्यादा तो नहीं हो रहा है? अब हो रहा है तो हो रहा है बेटा, क्या कर सकते हैं इसमें, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, फैक्टोरियल आपको मैंने सॉल्व करना बताया ना, जैसे 5 फैक्टोरियल का आप ओपन करते हो तो कैसे करते हैं, पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, कहाँ तक आएगा? 1 तक। कंटिन्यू में आपको प्रोडक्ट में लेना है और नंबर कम होते जाएंगे, है ना, एक एक नंबर। जैसे n फैक्टोरियल को लिखना है तो n, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, से एक कम, फिर उससे एक कम, से लेकर कहाँ तक, जब तक आखिरी में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको, ये फॉर्मूला ही बता दिया। तो यहाँ पर वही करा हमने, पहले 2n, फिर 2n में से एक कम, 2n में से 2 एक कम, फिर 2n माइनस 2 इसमें से एक कम, फिर एक कम, कहाँ तक 3 to 1। ये आया एक टर्म, और इनटू में यहाँ पर है x रेज़ टू पावर r, x रेज़ टू पावर r, लेकिन हमें लाना है इस टर्म में। तो यहाँ पर हमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर देखिए ऑड और इवन टर्म मिक्स है, यहाँ पर ऑड और इवन टर्म आपको मिक्स है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, लेकिन हमें जो एक्सप्रेस करना है उसमें ये सारी टर्म ऑड है। देखिए 1 3 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, और ये भी एक ऑड है, यहाँ पर 2 रखो तो 4 और -1। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि पहले आप ऑड टर्म को अलग कर लो, ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं ऑड टर्म को। तो ऑड टर्म हमारे पास क्या क्या बनेगी, ये तो इवन है भाई, आप यहाँ पर 1 2 3 4 रख के देख लिया करो, 1 रखोगे तो 2, 2 रखोगे तो 4, ये आपके पास इवन है, तो ये ऑड बन गई 2n माइनस 1। फिर अगली ऑड क्या है, ये इवन है, अगली ऑड हो जाएगी 2n माइनस 3, फिर अगली ऑड क्या हो जाएगी 2n माइनस 5, से लेकर ये कहाँ तक जाएगी 5 को होगी, फिर 3 और फिर 1। भाई ऑड नंबर को हमने अलग अलग कर लिया, क्या बात समझ में आ गई? अब अगर ऑड को अलग कर लिया तो अब इवन को अलग कर लो। इवन में क्या क्या है, 2n है, इंटू 2n माइनस 2 है, इंटू 2n माइनस 4 है, से लेकर 3 से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है। ये दिख रहा है ना इधर, ये 2 तक जाएगा, और इधर है एक्स रेज़ टू पावर आर। क्या दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लिखूंगा, इसको रब कर दूं। ये समझ में आ गया होगा आपको, इसकी मिडिल टर्म निकालना थी। हमने सबसे पहले देखा कि पावर क्या है, पावर 2n है, मतलब इवन है, इवन है मतलब उसमें जो मिडिल टर्म बनेगी, एक मिडिल टर्म बनेगी, वो बनेगी इससे 2 से डिवाइड कर देते हैं, +1 n + 1, इसको हम एक्सपांड कर रहे हैं, यहाँ तक हम आ गए। अब हमको बात करना है इसको मैं इसको भी हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि tr+1, इसमें आप ऑड को अलग कर लो, तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, से कहाँ तक 5 3 और 1 तक। ठीक है, ये एक कर लिया। अब इसमें ऑड इवन भी है, इवन क्या क्या है, 2n है, 2n माइनस 2 है, और 2n माइनस 4 है, और क्या क्या है, और है आपके पास में लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट में जाएगा ये इंटू 4 और इंटू 2, और यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर r, और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास में n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए इसको हटा दूं। अब तो हमें एक्सप्रेस करना है, देखिए ये हो जाएगा tr+1,
ये दोनों एक ही बात है। इसके पहले क्या लिखा हुआ है? इसके पहले लिखा हुआ है 2n-3 लिखा हुआ है। इसके पहले 2n-3 लिखा हुआ है, देखो ये वही तो है, ये सारी ऑड टर्म। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दो अगर पूछा है तो 1 फिर 3 फिर 5 से लेकर 2n-5 2n-3 और 2n-1। तो ये तो हो गई इसकी बात। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। मैंने 2 कॉमन ले लिया। मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, देखो भाई ध्यान से, ये 2 ले लिया इंटू एन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया n-1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया n-2 से लेकर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? और नीचे है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ये क्या है? ये मैंने इन सब में से 2 कॉमन ले लिया, 2 2 2। क्या हो रहा है फिर? तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 1 3 5 से लेकर 2n-1। तो आप लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सब में 2 का प्रोडक्ट है और कितने टाइम्स आ रहा है? 2 n टाइम्स आ रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर n। 2 2 2 अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है n बच रहा है, n-1 बच रहा है, n-2 बच रहा है और यहाँ पर 2 बच रहा है, इंटू में 2 इंटू में 1 और इससे पहले क्या बचा होगा? 3 बचा होगा और यहाँ पर बच रहा है x रेज़ टू पावर r और यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई? अब tr+1 ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ आ जाएगा 2n-3, यहाँ आ जाएगा 2n-1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n। अब ये क्या है? ये मैंने अभी आपको बताया था कि n, n-1, n-2, 3 to 1, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, क्योंकि ये n फैक्टोरियल है, इसको आप ओपन करोगे तो ये आएगा n, n-1 n और यहाँ आ जाएगा इंटू x रेज़ टू पावर r और नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और आया क्या? क्या मिला आपको? आपको जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा 1 3 5 से लेकर 2n-1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n इंटू x रेज़ टू पावर r डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। क्या यही हमसे पूछा गया था? क्या यही हमसे पूछा गया था? डॉट 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 2n-1 ब्रैकेट 2 रेज़ टू पावर n इंटू x रेज़ टू पावर r, यही पूछा गया था 1 3 5 2n-1 n फैक्टोरियल 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें इस पे मोटिवेशन मिले। तो इसके आगे हम करेंगे कल भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है। उसमें हम कोफिशिएंट को 2-3 टर्म्स जो होती हैं उनके कोफिशिएंट कैसे फाइंड करना है तो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय। थैंक यू।